सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। किस तरह से हम मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, सपोज करो ये कोई सिस्टम है 3x + 5y = 6, 4x + 2y = 7, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसे मैट्रिक्स के द्वारा बाय यूजिंग द मैट्रिक्स हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखो सिस्टम में एक तो कंसिस्टेंट होता है सिस्टम। ओके, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। ओके, कंसिस्टेंट सिस्टम, कंसिस्टेंट सिस्टम। ओके, कंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन, हैव अ सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है? हैव अ सॉल्यूशन, हैव सॉल्यूशन, कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन हो। ओके, अब एक कंसिस्टेंट सिस्टम हैव अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। सिस्टम यदि कंसिस्टेंट है तो उसका मतलब है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन है। ओके, अब वो सॉल्यूशन कैसा हो सकता है? यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। तो दोनों ही केस में सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। दोनों ही केस में सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। ओके, अब इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन ना हो, नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन ना हो, एक्स और वाई की ऐसी कोई वैल्यू ना निकले जो इस सिस्टम को क्या करे? सेटिस्फाई करे। तो वो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है? इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर जब हम उसको, कई सिस्टम ऐसे होते हैं कि उसमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलती है, कोई भी वैल्यू नहीं रहती है, कोई भी एक्स और वाई का हम सेट रखेंगे तो इस सिस्टम को वह क्या सेटिस्फाई नहीं करता है। यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? ओनली वन सॉल्यूशन, जो इस सिस्टम को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे जो उस सिस्टम को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो दो तरह के होते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब है कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन है, हैव अ सॉल्यूशन है। ओके, यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। अब देखो सपोज करो ये कोई सिस्टम है a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। ये कोई सिस्टम है, तीन इक्वेशंस का, तीन अननोन है इसमें, एक्स वाई जेड। तो देखो यहाँ पर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये हो जाएगा आपका, जिसे हम ए से डिनोट करेंगे, a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3। ये क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। एक मैट्रिक्स बी होता है, ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, d1 d2 d3। और एक मैट्रिक्स क्या होगा? एक्स होगा आपका। तो x = हो जाएगा एक्स वाई जेड। ओके, अब मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इस सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं, ax = b लिखा जा सकता है। a और x का जब हम इंटू करेंगे और उसे हम b के इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये इक्वेशंस मिलेंगे। ax = b के इक्वल करेंगे, a का x से इंटू करेंगे, उसे b से कंपेयरिंग करेंगे तो हमें ए इक्वेशन मिलेगा, a1x + b1y + c1z = d1, a2x + b2y + c2z = d2 और a3x + b3y + c3
z इक्वल टू D3 ये हमें मिलेंगे। अब देखो यदि हम यहाँ पर A इनवर्स से प्री मल्टीप्लिकेशन कर दें तो A इनवर्स A x इक्वल टू A इनवर्स B, प्री मल्टीप्लिकेशन किया गया A का, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय A इनवर्स, किससे किया गया? A इनवर्स से किया गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स B, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? A इनवर्स D हो जाएगा। ओके, अब इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? देखो इनवर्स तभी एग्जिस्ट होता है, A इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा? जब डिटर्मिनेंट कैसा हो? नॉन सिंगुलर हो, दैट इज डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा और x मैट्रिक्स जो हमें इस तरह से मिलेगा, A इनवर्स B से हमें x मैट्रिक्स मिलेगा जिससे हम x बाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी? डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तब वो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। इससे हमें क्या मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, x इक्वल टू A इनवर्स B से यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स A इज नॉन सिंगुलर। A कैसा होना चाहिए? नॉन सिंगुलर होना चाहिए। मैट्रिक्स A इज नॉन सिंगुलर, जब नॉन सिंगुलर होगा तब उसका इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। वह मैट्रिक्स कैसा होगा? इनवर्टिबल होगा। ओके, अंडरस्टूड। तो CBSE सिलेबस में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हमें उनका यूनिक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन सिलेबस में नहीं है। ओके, देखो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? मैं इधर लिखता हूँ, ये होगा, देखो हम एडजॉइंट A निकालेंगे, इनटू B करेंगे, यदि वो नल मैट्रिक्स आता है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? नो सॉल्यूशन के लिए एडजॉइंट A B इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यदि एडजॉइंट A इंटू B करने पर नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन होगा, नल मैट्रिक्स आता है तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हमें कंसिस्टेंसी बताना है इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की कि वो कंसिस्टेंस हैं या इनकंसिस्टेंस हैं। ओके, देखो फर्स्ट देखिएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो यहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा? 1 2 2 3 होगा। B मैट्रिक्स क्या होगा? B मैट्रिक्स यहाँ पर होगा 2 3, और X मैट्रिक्स क्या होगा? यहाँ पर X मैट्रिक्स होगा x y, ये होगा X मैट्रिक्स क्या होगा? यहाँ पर x y होगा। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इस सिस्टम को? Ax इक्वल टू B और x इक्वल टू क्या होगा? A इनवर्स B होगा। अब देखो हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट निकाला हमने, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। ओके, A इज नॉन सिंगुलर। A कैसा है? नॉन सिंगुलर है, मीन्स उसका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, हैंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। सिस्टम इज कंसिस्टेंस। सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंस होगा। ओके, और यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, कोई एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट है तो वह कैसा होगा? कंसिस्टेंस होगा। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं, ठीक है ना। सेकंड देखिएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 4।
कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हैं हम तो क्या बनेगा भैया 2 1 और -1 पर बनेगा। हम इसकी डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे तो 2 × 1 -1 × 1 दिस इज 2 + 1 = 3 नॉट इक्वल टू 0। ओके, हैंस सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके, हैंस सिस्टम कैसा होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंस। और कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। देखो कंसिस्टेंस में दो आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस केस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब थर्ड देखिएगा। ओके, थर्ड देखो, थर्ड में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 3 दिया हुआ है ये है। अब हम इसमें मैट्रिक्स से निकालें तो मैट्रिक्स से क्या बनेगा 1 2 2 3। मैट्रिक्स से कितना बना 1 2 और 2 3 बना। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो जितने क्या 1 × 3 - 2 × 3 आएगा। तो दिस इज 3 - 2 × 2 होगा 3 - 4 = अरे ये तो यही लिख लिया सेम। ओके, इसको देखते हैं जरा, एक मिनट। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, गलत लिख लिया गया था। ये x + 3y = 5 है, 2x + 6y = 8 है। ओके, अब इसको अपन समझते हैं, ठीक है ना। ओके, दिस इज थर्ड, x + 3y = 5 और 2x + 6y = 8 है। ओके, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम बनाएंगे तो क्या बनेगा 1 2 3 6 बनेगा। क्या बनेगा 1 2 3 6 बनेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कितना बनेगा 1 2 3 6 बनेगा। ओके, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे इसका तो दिस इज 1 × 6 - 2 × 3 = क्या आ गया 0 आ गया। पहले दो केस में डिटर्मिनेंट कैसा आया था, नॉन इक्वल टू 0 आया था तो यूनिक सॉल्यूशन बना था, कंसिस्टेंस बना था। अब इसमें डिटर्मिनेंट 0 आया तो जब डिटर्मिनेंट 0 आया है तो हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए को हम शॉर्टकट तरीके से फाइंड आउट किए लेते हैं। डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दें 6 1, बाकी एलिमेंट के हम क्या करें साइन चेंज कर दें। कर सकते हैं आप एग्जाम में। ओके, ऐसा तो ये एडजॉइंट ए आ गया 6 - 2 - 3 1, या फिर कोफैक्टर को फाइंड आउट करके आप एडजॉइंट को क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए × बी को हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो एडजॉइंट ए तो आपका ये मिल गया 6 - 2 - 3 1, बी क्या होगा 5 8 होगा। बी कितना होगा 5 8 होगा बी। ओके, अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन। देखो दिस इज 6 × 5 30 होगा। 6 × 5 क्या आया 30 आया, प्लस -3 × 8 -24, दिस इज -2 × 5 -10 प्लस 8। तो कितना आ गया, दिस इज 6 - 2 आ गया। कितना आ गया 6 - 2। ये कैसा है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है। तो एडजॉइंट ए × बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा सिस्टम का। क्या नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। यह कैसा होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। ओके, देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है 0 आई। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तो हम एडजॉइंट ए × बी को फाइंड आउट करेंगे। अब एडजॉइंट ए × बी नल मैट्रिक्स नहीं आता है तो नो सॉल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंस होगा। यदि वो नल मैट्रिक्स आता है तो इन्फिनिटली
मैनी सॉल्यूशन होता। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ 4x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, ax + 2ay 2az = 4। तो देखो, सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को फाइंड आउट करें। ये कितना आएगा? 1 2a, दिस इज 1 3a, दिस इज 1 2 2a आएगा। फिर हम b को फाइंड आउट, b क्या होगा? b होगा 1 2 4, क्या होगा b? 1 2 4। और x क्या होगा? x होगा x y। ओके, अब हम डिटर्मिनेंट ए को निकालें। किसको निकालें? इसकी डिटर्मिनेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट करें हम। दिस इज फर्स्ट रो से हम एक्सपांड, या इसको एक काम करें, ठीक ना, चलो एक्सपांड कर देते हैं डायरेक्ट, या फिर इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगा लूँ। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? C1 - C2 को अप्लाई करते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा? ओके, ये हो जाएगा आपका 0, ये -1, ये 0, ये 1 3a, ये 1 2 2a हो गया। अब हम इसे एक्सपांड कर दें फर्स्ट कॉलम से, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम। ओके, एक्सपांडिंग अलोंग C1, तो दिस इज -1, इसको बंद किया और इसको बंद किया, 1a और 1 2a आ रहा है, 1a और 1 2। दिस इज 2a - a = a इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट a क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, यहाँ पर हम इसको डिटर्मिनेंट a ले लेना था हमें ऐसा, 1 2a 1 3a 1 2 2a। ओके, फिर ये अप्लाई किया इसमें। अब डिटर्मिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 है, हैंस a इनवर्स एग्जिस्ट, हैंस a इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। और कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिस्टम कंसिस्टेंस होगा और सॉल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1, 3x - 5 = 3। हमें पता करना है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को निकालेंगे। x का कोफिशिएंट इधर 3 है, y का कोफिशिएंट -1 है, z का कोफिशिएंट -2 है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 0 है, y का 2 है, z का -1 है। देखो, इसमें x का कोई टर्म नहीं है, तो x का कोफिशिएंट इधर हमें 0 लेना पड़ेगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, y का कोफिशिएंट -5 है। यहाँ इस इक्वेशन में y का कोई टर्म्स नहीं है, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। ओके, ये मैट्रिक्स B हो जाएगा आपका 2 1 3। अब हम इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करेंगे। पहले किसको फाइंड आउट करेंगे? डिटर्मिनेंट को, ठीक ना। तो इसे हम फर्स्ट रो से क्या कर रहे? फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड कर रहे। तो 3, पहली रो पहले कॉलम को बंद किया, तो 2 - 5 - 1 0, ये 0 +3, तीसरी रो और पहले कॉलम को बंद किया, तो -1 2 -2 -1। डिटर्मिनेंट a = 3, दिस इज 0 - 5 +3, दिस इज 1 +4, दिस इज -15, 1 +4 5 +15 = 0 आ गया। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो मैट्रिक्स कैसा है? सिंगुलर है। मैट्रिक्स A इज सिंगुलर, मैट्रिक्स A इज सिंगुलर है। अब मैट्रिक्स सिंगुलर है तो देखो,
इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और नो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। अब हमें एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसको फाइंड आउट करना पड़ेगा? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को फाइंड आउट करेंगे, इस मैट्रिक्स के एडजॉइंट को हम क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। अब एडजॉइंट के लिए हमें A11 निकालना पड़ेगा, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, इनको हम फाइंड आउट करते हैं। A11, ओके। पहली रो और पहले कॉलम को हम बंद करेंगे तो हमें 2 - 5, 2 - 5 -1 0 मिलेगा। तो दिस इज -5, कितना हो जाएगा ये? -5 हो जाएगा। अब A12, पहली रो और दूसरे कॉलम को बंद करेंगे हम तो 3 0 -1 0। तो पहली रो A12 पहली रो दूसरे कॉलम को बंद किया तो 0 3 -1 0, ओके। तो दिस इज माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी, तो ये -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -3। फिर A13 फाइंड आउट करें हम, पॉजिटिव होगा ये। पहली रो और तीसरा कॉलम 0 3 2 -5, दिस इज -6। फिर A21 को फाइंड आउट करें हम, A21 में हम माइनस साइन आएगा आगे। दूसरी रो और पहला कॉलम -1 -5 और -2 0, दिस इज -10 इक्वल टू 10 आ गया। A22, ओके। A22 को फाइंड आउट करें हम, A22 दिस पॉजिटिव आएगा ये। दूसरी रो और दूसरा कॉलम, दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद किया तो 3 0 -2 0, 3 3 और -2 0 आया। ये दूसरी रो को बंद किया और दूसरे कॉलम को बंद किया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो 0 हो गया, ये 6 हो जाएगी, ओके। फिर A23 फाइंड आउट करेंगे हम, A23 दूसरी रो और तीसरा कॉलम, दूसरी रो और तीसरा कॉलम में बंद किया 3 3 -1 -5, आगे माइनस आएगा 3 3 -1 -5, दिस इज -15 + 3 इक्वल टू 12। A31 दूसरी रो और पहला कॉलम तो कितना हो जाएगा? -1 2 -2 -1, तीसरी रो पहला कॉलम, पॉजिटिव साइन आएगा। दिस इज 1 + 4 = 5। A32 माइनस साइन, तीसरी रो और दूसरा कॉलम 3 0 -2 -1, दिस इज -3, तो 3 आ गया। अब हम A33 फाइंड आउट कर लें, ओके। तीसरी रो तीसरा कॉलम 3 0 -1 2, 3 0 -1 2, दिस इज 6। ये हमें क्या निकाल लिया? हम एडजॉइंट निकाल लें। देखो एडजॉइंट निकाल लेते हैं हम, इधर निकाल लें एडजॉइंट ए। क्या होगा? -5 -3 -6, फिर 10 6 12 5 3 6, ये क्या आ गया? एडजॉइंट आ गया, ओके। अब हम एडजॉइंट A × B करेंगे, एडजॉइंट A × B करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट A × B करते हैं। देखो ओके, नाउ हम एडजॉइंट A × B को फाइंड करेंगे। बी फाइंड टू एडजॉइंट A × B। अब देखो एडजॉइंट A कितना है? एडजॉइंट A -5 -3 -6
10 6 12 5 3 6 at B matrix 2 -1 3 दिस इज -1 ओके। तो ये हो जाएगा 2 -1 3। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ओके। सो दिस इज -5 इंटू 2 -10 10 इंटू -1 ओके -10 5 इंटू 3 15। फिर इसको लेंगे -3 इंटू 2 -6 6 इंटू -1 -6 फिर 3 इंटू 3 9 दिस इज -12 प्लस 18। तो कितना आ गया एडजॉइंट A इंटू बी क्या हो जाएगा ये -5 -3 और -6। दिस इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। हैंस सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, सिस्टम हैव नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। सो इनकंसिस्टेंस कैसा होगा इनकंसिस्टेंस होगा ओके। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा इनकंसिस्टेंस। कैसा होगा इनकंसिस्टेंस होगा आंसर ओके। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी हमें सिर्फ बताना है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है ओके। सिर्फ बताना है, इसे सॉल्व नहीं करना है। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 5 है, y का कोफिशिएंट -1, z का कोफिशिएंट 4। इन दिस इक्वेशन कोफिशिएंट 2 3 5 दिस इज 5 -2 6। ये आपका ये हो जाएगा। b क्या होगा, b यहाँ पर होगा आपका 5 2 -1 होगा ओके। अंडरस्टूड। x चाहो तो x भी लिख सकते हो, मैट्रिक्स x होगा x y z। इसको हम ऐसा लिखेंगे ax इक्वल टू b, तो x इक्वल टू क्या होगा a इनवर्स b होगा ओके। अब जब इनवर्स एग्जिस्ट होगा तो यह कैसा होगा कंसिस्टेंस होगा ओके। अब हम इसको इनवर्स को देखते हैं, इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ए ओके, डिटर्मिनेंट ए को फाइंड आउट करते हैं। अब डिटर्मिनेंट ए, इफ डिटर्मिनेंट ए कम्स नॉट इक्वल टू 0 देन यूनिक सॉल्यूशन, एंड इफ कम टू 0 then we find the value of adjoint A into B. If this is not equal to 0 then there is no solution okay। तो हम पहले इसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। पहली रो से इसे हम क्या कर रहे हैं एक्सपेंड कर रहे हैं। 5 लिखा, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 3 -2 5 6, फिर -1 ओके, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 2 5 5 6, फिर +4, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, 2 5 3 -2 दिस इज, so this is 5 18 plus 10 plus 12 minus 25 plus 4, this is -4 minus 15 okay। So 5 into
28 प्लस दिस इज -13 प्लस 4 इंटू -19, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ओके, तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 140 माइनस 89, so this is 51, कितना आ गया 51, and so this is not equal to 0, determinant A is not equal to 0, hence unique solution is unique, कैसा होगा यूनिक होगा, hence कंसिस्टेंस कैसा होगा कंसिस्टेंस होगा। देखो कंसिस्टेंस कब होगा, जब सॉल्यूशन यूनिक हो या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो, तब वह कंसिस्टेंस होगा। नो सॉल्यूशन में कैसा होगा इनकंसिस्टेंस होगा। ओके, जब नो सॉल्यूशन होगा तो इनकंसिस्टेंट होगा। अंडरस्टूड, क्लियर, ओके।